हेलो फ्रेंड्स, आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपकी डिलीवरी का समय मीन्स आपका एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी का डेट है वो कब है, उसके हिसाब से आपका समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। और आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मीन्स डिलीवरी का समय एक्चुअल में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दें कि आपके डिलीवरी का जो समय होता है वो आपके प्रेगनेंसी पे डिपेंड करेगा। मीन्स आप प्राइमरी हैं, मीन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपकी, या फिर आप मल्टी ग्रेविडा है, मीन्स आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी या जो भी आगे की प्रेगनेंसी है। उस हिसाब से आपका जो लेबर पेन है आएगा और उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन रहेगा। तो अगर आप प्राइमरी हैं तो आपका जो लेबर पेन है आपका लगभग 1 से 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। आपका मीन्स 8 से लेके आपको 12 घंटे 16 घंटे हो सकते हैं अगर आप प्राइमरी हैं, फर्स्ट ग्रेविडा है आपका। और उसमें क्या होता है कि आपका ट्रू और फॉल्स पेन दोनों रहते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बस लेबर पेन ही आ गया है हमें, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होगा। आप बस बहुत हैवी नहीं रहेगा बट आपको इरिटेट कर देगा। तो वो पेन आपका लगभग फॉल्स होता है, और उसको अगर पहचानना है तो ये ध्यान देना है कि वो लोअर एब्डोमिनल मीन्स आपके जो अम्बलाइकस से नीचे से स्टार्ट होगा और वो जाके आपके थाई पे एंड हो जाएगा। वहीं पे अगर ट्रू लेबर की पेन की बात करें तो आपका भी वो लोअर एब्डोमिनल मीन्स अम्बलाइकस के नीचे से ही स्टार्ट होगा और वो जाके बैक में एंड हो जाएगा। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ट्रू लेबर पेन है और कौन सा फॉल्स लेबर पेन है, किस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस में आपको घर पे ही रह के वेट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि डिस्चार्ज की, तो अगर आपका ट्रू लेबर पेन आ रहा है मीन्स आपकी एक्चुअल डिलीवरी का पेन आ रहा है तो उसमें साथ में आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेंगी। वो डिस्चार्ज क्या है कि वो आपका वाटरी सिर्फ हो सकता है या फिर ब्लड मिक्स वाटर हो सकता है। तो दोनों तरह के डिस्चार्ज आते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको कि बहुत सारा डिस्चार्ज एक साथ ना आ जाए कि आपका पूरा जहाँ पे भी आप रहें वो पूरा फर्श गीला हो जाए, या फिर जहाँ पे बैठे हैं वो पूरा एरिया मतलब गीला हो जाए एक साथ से। तो वो बहुत बड़ा थोड़ा सा रिस्क होता है। उस दौरान आपको तुरंत ही विजिट करना चाहिए, रात के 2 बजे हो चाहे दिन के सुबह के 4 बजे या दिन के 12 बजे। आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए उस सिचुएशन में। और इसके बाद ही आपको अगर आप मल्टी ग्रेविडा है मीन्स आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको ये जो लेबर पेन का ड्यूरेशन होता है वो घट जाता है। मीन्स वो आपका 6 से लेके 12 घंटे तो नहीं, 6 से 8 घंटे में ही आपका वो डिलीवरी हो जाएगी। तो लेबर पेन उतने में ही आपका सारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। मीन्स आपका लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर बेबी डिलीवर होने तक वो जो है वो उसमें सब हो जाएगा। अगर आप मल्टी ग्रेविडा हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस लेबर पेन की वही रहेंगे, और उसी के हिसाब से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो क्योंकि उतना हैवी इतना स्ट्रॉन्ग पेन होता है लेबर पेन, तो आपसे कि सहा ही नहीं जाएगा। वो एकदम से बहुत तेज होता है, और उसके साथ डिस्चार्ज अगर आने स्टार्ट हो गए तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए डिलीवरी के लिए। और इसके पहले ही अपना जो डिलीवरी वाला बैग है वो प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि उस दौरान आपको आप कहाँ पे आपका डिलीवरी बैग है, कहाँ पे आपके सारे रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें ढूंढने ना पड़े। इसलिए उसको पहले से रख के आप अपने डिलीवरी की यूँ कह सकते हैं इंतज़ार डिलीवरी का कर सकते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी रह सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।